अगर मैं आपसे कहूँ कि हम साथ साथ है की फैमिली को अगर द कराटे किड की ट्रेनिंग मिल जाए और उन्हें दृश्यम जैसी किसी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुभाष के राज ने एग्जैक्टली यही ट्राई किया है। एक्शन किंग अर्जुन सर्जा, प्रीति मुकुंदन और अभिरामी इस फिल्म में लीड रोल्स में है और इस फिल्म का नाम है ब्लास्ट। तो क्या ये मूवी वाकई एक ब्लास्ट है या फिर सिर्फ एक ठंडा पटाखा? स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से। राजा रमन एक मार्शल आर्ट्स और कराटे मास्टर है। उनकी बेटी है नीला, जिसे उन्होंने बचपन से ही सिखाया है कि अगर कोई गलत काम करे तो चुप नहीं बैठना, उल्टा हिट बैक करना है। ये कोई आम बाप बेटी का रिश्ता नहीं है, ये एक प्रॉपर मेंटर मेंटी का डायनामिक है। नीला अपनी लाइफ में इस रूल को इतना सीरियसली लेती है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली प्रॉब्लम। एक सिंपल सी प्रॉब्लम एस्केलेट होते होते एक कॉर्पोरेट सिंडिकेट और गैंगस्टर्स तक पहुंच जाती है। और अब ये पूरी फैमिली कैसे इन गुंडों की धुलाई करती है, यही इस फिल्म का कोर प्लॉट है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ सरप्राइजिंग है। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन सर्जा की। एज राजा रमन उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह ओवरपावरिंग है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक टिपिकल माचो हीरो बनने के बजाय एक स्टेप बैक लिया है ताकि उनकी ऑन स्क्रीन बेटी और बीवी शाइन कर सके। उनका कैरेक्टर क्वाइट है, रिस्ट्रेन्ड है और उनका ऑरा ही उनके कैरेक्टर को पावरफुल बनाता है। लेकिन इस फिल्म की असली हीरो है प्रीति मुकुंदन एज नीला। तमिल और साउथ इंडियन सिनेमा में अक्सर हम देखते हैं कि मास एक्शन सीन्स मेल सुपरस्टार्स के लिए रिजर्व होते हैं, बट यहाँ इस फिल्म में नीला गेट्स द विसल वर्दी मोमेंट्स। एक कार के अंदर अपने अब्यूजिव बॉस की धुलाई करने से लेकर तो विलेंस को हवा में उड़ाने तक प्रीति ने इस रोल को पूरी कन्विक्शन के साथ प्ले किया है। उनका कैरेक्टर आर्क ब्रिलियंट है। उन्हें पता है कि कब चुप रहना है और कब सामने वाले का मुंह तोड़ना है। और इस फिल्म में सरप्राइज पैकेज है अभिरामी। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि ये वही टिपिकल कंसर्न इंडियन मदर है जो हमेशा बोलते रहती है कि बेटा पंगे मत लो, बेटा मुसीबत में मत उलझो, बेटा शादी कर लो। लेकिन सेकेंड हाफ में आप खुद ही देख लीजिए। सपोर्टिंग कास्ट में विवेक प्रसन्ना ने नीला के अंकल का रोल प्ले किया है एंड इस कैरेक्टर का इस स्क्रिप्ट में एग्जिस्टेंस एक कॉमिक रिलीफ के लिए है। बट कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके जोक्स उतने लैंड नहीं होते, बट फॉर अ चेंज व्हेन दिस कैरेक्टर कम्स ऑन स्क्रीन इट काइंड ऑफ एंटरटेन्स यू। अर्जुन चिदम्बरम एज द असैसिन अब्राहम काफी शार्प और मेनासिंग लगते हैं, बट जॉन एज वरुण इनसे उतना डर नहीं लगता। डायरेक्टर सुभाष के राज की ये डेब्यू फिल्म है, लेकिन एक्शन के मामले में उनका विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उन्हें पता है कि व्हेन इट कम्स टू एक्शन सीक्वेंसेस ऑडियंस को क्या चाहिए। फिल्म में लिटरली 5 से 10 मिनट तक एक एक्शन ब्लॉक है। आमतौर पर इतना एक्शन एक फटीक दे सकता है, बट सुभाष ने पेस को इस तरह से हैंडल किया है कि आप एंगेज रहते हैं इनके एक्शन सीक्वेंसेस में। एक्शन कोरियोग्राफी की बात करें तो फीनिक्स प्रभु डिजर्व द स्टैंडिंग ओवेशन। एक्शन ओवर द टॉप जरूर है बट बिलीवेबल लगता है क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग है और इस एक्शन को एलिवेट करता है रवि बसरूर का बीजीएम। हम सब जानते हैं कि केजीएफ और सालार के बाद उनका बीजीएम कितना लाउड और इम्पैक्टफुल है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर म्यूजिक ओवरपावरिंग हो जाता है, बट ओवरऑल इट क्रिएट्स अ वाइब। अरुण राधाकृष्णन की इस सिनेमाटोग्राफी में कहीं कहीं पर लाइट्स का बहुत ही अच्छा यूज हुआ है, बट कुछ सीन्स में बहुत ही अननेचुरल और डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं लाइट्स। ब्लास्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका थर्ड एक्ट और विलन्स। एक टाइम के बाद विलन्स का आर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल विलन 1 एक काम विलन 2 को देता है, फिर वो विलन 3 के पास जाता है और वो एक चेन स्नैचर तक चला जाता है। ये चेन इतनी लंबी हो जाती है कि अल्टीमेटली स्टोरी बहुत मेसी फील होने लगती है। दूसरा फ्लॉ ये है कि विलन्स काफी अनडिमेंशनल है और अपना प्लान ऑडियंस को ओवर एक्सप्लेन करते हैं। एक सीन में अब्राहम बिना किसी जरूरत के समझा रहा है कि उसका वॉलेट उसके लिए क्यों इतना जरूरी था, जबकि ऑडियंस को स्क्रीन प्ले में ये पता चल जाता है। और ऐसे ही मोमेंट्स की वजह से इस फिल्म का पेसिंग थोड़ा स्लो लगता है, स्पेशली विलन्स के साइड का। ऑल्सो विलन्स को इस फिल्म में बहुत ज्यादा बिल्डअप दिया है। आधे से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट विलन्स के कैरेक्टर्स का सिर्फ हाई स्पीड शॉट से हुआ है कि इधर से आ रहा है उधर जा रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। इट रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ सलार, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें फैमिली के जो एक्शन सीक्वेंसेस है, फैमिली का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत एंगेजिंग है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इफेक्ट वहां पर बैलेंस हो जाता है। ऑल्सो इस फिल्म का एक बहुत बड़ा विजुअल फ्लॉ ये है कि इस फिल्म में 15 ईयर्स का गैप दिखाया गया है और 15 ईयर्स में अगर कुछ बदलता है तो वो सिर्फ मेन हीरोइन बदलती है, उसका लुक बदलता है, बट बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। ना उसकी मम्मा का लुक चेंज होता है ना उसके चाचू का लुक चेंज होता है। ऑल्सो एक प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमैक्स में इस फिल्म में फैमिली के घर के अंदर एक सीन है, उसका कंक्लूजन थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, मतलब हार्ड टू डाइजेस्ट, यू नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो फाइनली ब्लास्ट एक आउट एंड आउट फैमिली एक्शन एंटरटेनर है जो अपने टाइटल को जस्टिफाई करती है। ये एक ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली जब एक साथ खड़ी होती है तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को चैलेंज कर सकती है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी फीमेल लीड्स में है। एक ऐसी दुनिया जहाँ नीला और नीलावनी को मेल सेवियर्स की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है और अर्जुन सर्जा जैसा मेगा स्टार प्राउडली उनके पीछे खड़ा होता है। दिस डायनामिक इज वर्थ वॉचिंग। एक्शन फैंस के लिए ये डेफिनेटली एक ट्रीट साबित हो सकती है और फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करने के लिए एक परफेक्ट वीकेंड वॉच है। अगर आपको ओवर द टॉप मासी और वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शनर्स पसंद है तो ब्लास्ट एक बार जरूर देखिएगा। ये अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।